चैप्टर 1 रियल नंबर, ठीक है। और उसका आज करेंगे अपने लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर सेकंड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी, अब आज लेक्चर सेकंड करेंगे। तो देखिए आज अपने पढ़ेंगे इसमें रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने चैप्टर 1 में रियल नंबर हमने स्टार्ट कर रखा है और इसमें लेक्चर नंबर अब सेकंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? The numbers are in P by Q form, ठीक है, where Q not equal to 0, P and Q both are integer, both are integers। या तो ये डेफिनेशन लिखेंगे या फिर the numbers can be expressed in P by Q form, where P and Q are both integers, और Q आपका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। The numbers are in P by Q फॉर्म, यानी वो नंबर जो P by Q फॉर्म में होते हैं जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P and Q both are integer। तो मैंने आपको बताया था इंटीजर क्या होते हैं। पहले इंटीजर एक बार रिवाइज कर देता हूं दोबारा में। इंटीजर में 0 आता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इस तरीके से ये नंबर चलते हैं, ठीक है। इंटीजर को दोबारा रिपीट किया, मैंने पहले बता चुका हूं ताकि अपने को ये टॉपिक समझ में आ जाए। अच्छा आप देखिए एग्जाम्पल देता हूं रेशनल नंबर का। P अपॉन Q, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। जैसे मान लीजिए P आपका 2 है, P2 है, Q3 है, यानी इंटीजर यहां से आएंगे, प्लस 2 लिया, प्लस 3 लिया, ऊपर वाला माइनस हो, P मैंने माइनस 2 ले लिया और Q आपका मैंने प्लस 3 ले लिया। अब की बार P प्लस 2 Q माइनस 3 ले लिया, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। अब की बार P माइनस 2 Q माइनस 3, ये भी रेशनल नंबर होगा। यहाँ P और Q दोनों पॉजिटिव है, यहाँ P नेगेटिव है, Q पॉजिटिव है, यहाँ P पॉजिटिव Q नेगेटिव है और यहाँ दोनों ही नेगेटिव है। कहने का मतलब ये है कि P और Q की जो वैल्यू है वो यहाँ से आनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे नंबर जैसे 6 बाई 15, इसे आप काट लीजिए, 3 2 जा 3 5 जा, ये भी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और देखिए, ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 फर्स्ट में इतने सारे लिख दिए मैंने, अब इस पर आते हैं। P बाई Q फॉर्म में क्या कर सकें, उनको एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि मान लो 3 है, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है आप, तो आप 3 के अपॉन में 1 लगा सकते हो, ये बन गया P और ये बन गया Q। यानी 3 सिंगल नंबर था, इसके अपॉन में कुछ नहीं था, यानी इसके अपॉन में Q नहीं है, P ओनली 3 है इसमें, तो Q की जगह 1 लगा सकते हैं क्योंकि 3 बाई 1 3 होता है, 1 का डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आएगा। हम 3 को ऐसे भी कर सकते हैं 6 बाई 2, यानी P बाई Q। अब यहाँ P 6 हो गया और Q 2 हो गया, तो 3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 6 बाई 2 फॉर्म में। 6 बाई 2 भी कितना 3 होता है, P बाई Q 3 बाई 1 भी 3 होता है। आप 3 को ऐसे भी कर सकते हो -21 अपॉन -7, तो ये भी P बाई Q फॉर्म है।
तो P आपका आ गया -21 और Q आ गया -7। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 का 21 में डिवाइड होगा तो 3 आएगा। तो मैंने 3 को 3 वे में बता दिया, 3 वे में इसको एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे बहुत सारे तरीके से हम इसको और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन हो गए अपने पास, या तो नंबर P/Q फॉर्म में पहले से ही होगा, P भी होगा और Q भी होगा, या ओनली P होगा तो उसमें हम Q लगा सकते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसमें Q हो और P अपनी तरफ से लगा दें। P आपको जरूर देगा, Q हम लगा सकते हैं, नीचे 1 लगा सकते हैं, या 3 को 6/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, -21/-7, यानी जो आपको नंबर मिला है, पहले P यहाँ पर 3 था, अब चेंज हो गया तो ये बन गया 21P। अगर यहाँ पर हम अपने देखें तो यहाँ P आपका कितना है, 3 है और यहाँ Q 1 है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर P 3 था, अब यहाँ पर P चेंज हो गया, तो इसीलिए लिखा है एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आप पहुंचोगे 3 के ऊपर, इसे काटोगे माइनस माइनस कैंसिल और 21 में 7 का डिवाइड किया तो 3 आएगा, यानी यहाँ P -21 है, Q -7, लेकिन काटने के बाद आप यहीं पहुंचोगे तो आपका P 3 हो जाएगा। तो रेशनल नंबर की फॉर्म तो P/Q होती है, P और Q यहाँ फिक्स नहीं होते इंटीजर, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ P आपका 3 है, यहाँ P 6 है, यहाँ P -21 है, यहाँ Q1 Q2 Q7, यानी P/Q का फॉर्मेट होगा, P और Q फिक्स नहीं है, ठीक है, उसको किसी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी, जो नंबर P/Q फॉर्म में लिखे जा सके या P/Q फॉर्म में पहले होते हैं। अब इस बात पर आते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए। चलो Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। और एग्जांपल देखो, जैसे देखो मान लीजिए कि मैंने P की जगह 0 डाल दिया और Q की जगह 1 डाल दिया, तो 0/1 0। P अगर मैं 0 लूं और Q की जगह -1 लूं तो भी 0 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड करें, वो नंबर खुद 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का जो नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नंबर में A इज एनी नंबर, A इज एनी नंबर, A कोई भी नंबर हो बट 0 ना हो, तो 0 में हम किसी का भी डिवाइड करें 0 आता है, 0 में हम किसी का डिवाइड करें 0 आता है। कैसे, देखिए, जैसे कि ये 0 है और 0 में डिवाइड करना है अपने को 5 का, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। कैसे, देखिए मैं 5 का डिवाइड करूंगा, तो अगर अब 5 की मैं यहाँ 5 की टेबल बोलूँ, कहाँ तक बोलूँ कि ये 0 आ जाए। जैसे यहाँ देखते हैं, देखो 6 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 6 लाना है मुझे, तो यहाँ कितना लिखूंगा 3, 2 into 3 कितना आ गया 6, ये 0 आ गया। यानी इस नंबर को लाने के लिए हमने सोचा क्या कि 2 को 3 टाइम करना पड़ा तब 6 आएगा, तो 5 को कितने टाइम करूं मैं यहाँ पर ताकि ये 0 ही आ जाए, तो मुझे 0 टाइम करना पड़ेगा तभी यहाँ पर 0 आएगा। 5 0 टाइम किया 0 आ गया, यानी 0 आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब इसका रिवर्स लेते हैं, रिवर्स मतलब अब इस पर आते हैं, Q 0 क्यों नहीं लेना अपने को। जैसे मान लो कि P अपने इसमें आ गया, इसका उल्टा ही कर लेते हैं। चलो अब की बार मान लो कि इसमें P ले लिया मैंने 5 और Q ले लिया मैंने 0। अब 5 में 0 का डिवाइड करना है, तो 5 में हम डिवाइड करेंगे 0 का, तो 0 की टेबल यहाँ क्या लिखूं मैं, यहाँ पर क्या लिखूं जिससे कि मेरा 5 आ जाए। जैसे यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि 6 आ जाए, तो आप बताएंगे 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 0 आ जाए तो 0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ इस जगह में क्या लिखूं जिससे कि 5 आ जाए, तो आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि आप इसमें 5 ला पाए, यानी ये चीज यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो हम लिखेंगे 5/0 इज नॉट डिफाइन, क्योंकि अपने पास यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम बता सकें जिससे 0 इंटू करने के बाद यहाँ 5 आ जाए, तो ये डिवाइड ही पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे इज नॉट डिफाइन। इसीलिए लिखा है Q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि 0 को हम 0/1 कर सकते हैं, 0 को 0/-1, 0 को 0/5, 0 को हम कर सकते हैं, 0 को अपने कर सकते हैं 0/-5, तो भी 0 ही आएगा। यानी कि हम रेशनल नंबर 0 को हम
हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में। तो याद रखें 0 इज रेशनल नंबर, 0 इज रेशनल नंबर, ठीक है। इसी बात की याद क्यों रखें, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए अलग से बताया ये। बाकी सारे इंटीजर नहीं है, सारे के सारे ये आपके रेशनल नंबर है, ठीक है। आप इंटीजर्स को रेशनल नंबर कह सकते हो। इन सब के अपॉन में 1 लगा दें, ठीक है। तो p आपका 1, q1, p1, p2, q1, p3, q1, सर जैसे यहाँ पर 4 आ जाए, नीचे 1 लगा दो तो p 4 हो गया और q आपका 1 हो गया, ठीक है। तो p इन सब में है, ऑलरेडी नीचे 1 लगा दोगे तो ये आपके रेशनल नंबर बन जाएंगे। और हम दूसरी फॉर्म भी बना सकते हैं, जैसे ये 4 है तो 4 को हम 8/2 लिख सकते हैं, 4 को हम 12/3 लिख सकते हैं, 4 को 20 बाई कितना डिवाइड करूँ 4 आ जाए 5। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊपर नीचे ये कैसे बना रहा हूँ, 4 को मैंने ऊपर 2 से इंटू नीचे भी 2 लगा दिया, 4 को 3 से इंटू नीचे भी 3 लगा दिया, 4 को 5 से इंटू 5 से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये 20/5 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखें सारे इंटीजर जो हैं वो रेशनल नंबर है, सबके अपॉन में 1 लगाया जा सकता है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर 1 में, उन सब के नीचे 1 लगाओगे तो वो भी क्या रहेंगे, आपके रेशनल नंबर रहेंगे। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तुम सब के नीचे 1 लगा सकते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे देखिए ये है, ये आपका रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर होती है काउंटिंग, 2/3 इसमें नहीं है, ठीक है। ये नंबर इसमें हो सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया, जैसे +2 है तो +2 को तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, 2/1 ये रेशनल नंबर बन गया आपका, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। हाँ कुछ हो सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे ये 3 है तो 3 एक रेशनल नंबर भी है, 3 इंटीजर में भी है, ठीक है। 0 है, 0 रेशनल नंबर भी है, 0 इसमें भी है। तो एवरी वर्ड का ध्यान रखना आपको कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर, ठीक है। हाँ इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, बट रेशनल नंबर का इंटीजर होना इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कि 3 है वो इंटीजर है और 3 रेशनल भी है, लेकिन 2/3 रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। ये पॉइंट आपको इतना क्लियर हो गया। इस पर मैं थोड़ा सा दोबारा आऊँगा कि किसी में हम 0 का डिवाइड करते हैं तो ये डिफाइन नहीं होता, ऐसे तो बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर हमें सोच नहीं पा रही, इस चीज़ को हम बता नहीं पा रहे, मतलब नॉट डिफाइन है। और नॉट डिफाइन को अपने इस तरीके से बताते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, एक नाम। और ये भी ध्यान रखना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलते हैं इस सिंबल को। इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो अभी बताता हूं आपको मैं। एनी नंबर डिवाइड बाई 0, आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इस नंबर को मैं नाम दे देता हूं a/0 इज नॉट डिफाइंड, वेयर a खुद 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में एक बात ये भी आ रही होगी कि सर a अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो वो बता देता हूं। अगर a 0 हो जाए, इफ a 0, ठीक है, यानी 0/0, जिसको अपन ये बोल सकते हो p/q, ठीक है। तो p भी 0 और q भी 0, दोनों 0 हो गए। अब आपको पूरी बात याद रहनी चाहिए। आपने देखा कि सर p/q फॉर्म में इसको अपने बोल देते हैं रेशनल, नहीं, क्योंकि रेशनल में डेफिनेशन क्या थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 हो गया, यानी रेशनल नहीं है। तो फिर क्या ही है, तो 0/0 जो 0 होता है वो होता है मीनिंगलेस। क्या होता है, मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इस चीज का। 0/0 मीनिंगलेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और एनी नंबर बाई जीरो नॉट डिफाइंड, इसको ये बोलते हैं इनफाइनाइट। इसका नाम क्या है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का एक नाम और भी लिख सकते हो, वेरी वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, वेरी वेरी लार्ज नंबर आप कह सकते हो। ठीक है, एक तरीके से ये बता सकते हो। थोड़ा सा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं बात कर रहा हूं आज से हजारों साल पहले की, जब डिवाइड करने का तरीका लोगों को मालूम नहीं था। तो वो डिवाइड कैसे करते थे उस समय, वो देखो। जैसे कि 6 में 2 का डिवाइड करना है, तो उस समय जब लोग डिवाइड नहीं जानते थे तो इस प्रकार से करते हैं। वो देखिए 6 में 2 माइनस करते हैं, वो पहला स्टेप। 6 माइनस 2 4। अब इधर 0 लेना है अपने को। स्टेप नंबर 2 4 आ गया। 4 में फिर से वापस 2 माइनस करो 2। जिसका हम डिवाइड करते हैं उसको बार बार माइनस करना है इसमें, जब तक कि 0 ना आ जाए। स्टेप नंबर 3, फिर 2 में से 2 माइनस किया, 0 आ गया। यानी ये 0 जो है वो रिमाइंडर है। वो क्या है? रिमाइंडर। तो कितने स्टेप आए? 1 2 3। तो आपका कोशेंट हो गया 3। कोशेंट कितना हो गया? 3 हो गया। जैसे 2 3 जा 6 माइनस किया 0, तो ये 3 कोशेंट हो गया। तो जितने स्टेप आते हैं उतना ही क्या होता है? कोशेंट होता है। और ये कब तक करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। अब इसी बात को यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ जैसे मान लो कि एक कोई नंबर है, जैसे मान लो कि 6 है, और ये मान लो 6 बाई 0 है, तो इसमें 0 का डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप 6 में से 0 माइनस किया, 6 आ गया। फिर 6 में से 0 माइनस किया, 6 आ गया। बार बार यही माइनस करना, जैसे यहाँ पर ये 2 माइनस हुआ था। ठीक है, फिर 6 में से 0 माइनस किया, 6 आ गया। ऐसा बताओ मैं कितनी बार करूं कि मुझे यहाँ पर लास्ट में 0 मिल जाए? तो आप कहेंगे सर करते जाओ, कोई अंत नहीं है। 50 स्टेप करूं, 1000 बार करूं, 1 लाख बार करूं, 1 करोड़ बार करूं, कितनी ही बार करूं मैं, लेकिन मुझे यहाँ कभी 0 नहीं मिलेगा। यानी यहाँ अगर मैं स्टेप गिनता रहूं, इस चीज को रिपीट करता रहूं, ठीक है, और स्टेप चलते जाएं, तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट स्टेप करने के बावजूद भी आपको 0 नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से अगर हम इस बात को, नंबर ऑफ स्टेप को अगर कोशेंट मानते हैं अपने, या नंबर ऑफ स्टेप कितने आएंगे? तो आएंगे इनफाइनाइट। कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जो फाइनाइट नहीं हो, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि आकाश में तारे, तो वो काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते उनको। तो अगर हम लिखना चाहें उसको नंबर में, तो वेरी वेरी, अगर देखो डॉट डॉट लिखा है मतलब बहुत 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 बड़ा एक नंबर आएगा। ठीक है, और वो भी ऐसा नंबर जिसको हम ना तो रीड कर सकते हैं ना हम बता सकते हैं, तो वो चीज़ डिफाइन नहीं है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब वेरी 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 बोलते रहो 1000 बार, उसके बाद बोलना है लार्ज नंबर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि इसको इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं। ये स्टेप गिन कर, कितने स्टेप? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए नीचे 0 नहीं लगाते, और ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ये चीज तो मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आगे चलते हैं। अभी अब आता है इसमें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को समझने का आसान तरीका ये है कि जो नंबर रेशनल नहीं होते उनको बोलेंगे इरेशनल। कोई नंबर हमें मिलेगा, उसको हम पहले चेक करेंगे, अगर वो रेशनल नहीं है तो फिर वो उसको इरेशनल मानेंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है कि वे नंबर जो रेशनल नहीं होते इरेशनल होते हैं। ठीक है, दे नंबर आर नॉट रेशनल, नॉट रेशनल, दे आर कॉल्ड
इरेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल है सीधा रूट वाला नंबर, जैसे अंडरूट 2 है, ठीक है, और अंडरूट 2/3 है या अंडरूट 7/5 है, ठीक है, और जैसे मान लो कि 7 की पावर 1/3 है, ठीक है, इतना लिखता है, एक बार मैंने चेक करते हैं, देखो ये नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे अंडरूट 2/1 लिख दिया आपने। अब आप देखोगे सर, देखो ये p/q फॉर्म बना दी मैंने, यहां पर जो p है ना, p वो तो आपका है अंडरूट 2, ठीक है भाई, और q कितना है 1, ठीक है, सारी बातें p/q फॉर्म भी बना दिया आपने, p बता दिया अंडरूट 2 और q 1, और आपने ये भी बताया कि देखो सर q है वो 1 है ना, और q है वो 0 के बराबर भी नहीं है, यानी 1 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है, सारी बातें हैं, लेकिन ये बात मिस कर गए, कौन सी, कि p और q इंटीजर होने चाहिए। तो बताओ p बराबर √2 जो है क्या इंटीजर है, इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर कौन से थे, 0 +, -1 +, -2, ये काउंटिंग नंबर थे। तो ऐसे कभी काउंटिंग किया आपने कि जैसे 1 2 3 अंडरूट 2 अंडरूट 3, नहीं, काउंटिंग ही चलती है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो Q यहाँ पर जो है वो आपका 1 है, इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ इस वाली जगह आपकी डेफिनेशन है वो हो गई फेल, p/q फॉर्म भी बन गया, q इंटीजर भी है, नॉट इक्वल टू 0 भी है, लेकिन p आपका अंडरूट 2 है, वो इंटीजर नहीं है। इसमें 99% बातें सारी सही जा रही है, बस यहाँ आकर डेफिनेशन फेल हो गई, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब ये नंबर है वो रेशनल तो नहीं है, जो नंबर रेशनल नहीं होता वो नंबर कौन सा होता है, इरेशनल। तो अंडरूट 2 इज नॉट ए रेशनल, नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो फाइनली क्या बोलेंगे अपने, फाइनली बोलेंगे अंडरूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमने इसको चेक किया, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, p/q फॉर्म की, p/q जो फॉर्म होते हैं उसमें चेंज करने की भी कोशिश की, हो भी गया, और q नॉट इक्वल टू 0 भी आ गया, q 1 था इसका, वो इंटीजर भी है, लेकिन p है वो अंडरूट 2 इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये फाइनली क्या है, इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे इसको देखिए, यहाँ p/q फॉर्म बना दिए, देखो p/q, q 0 नहीं है, बिल्कुल ठीक है, q 0 नहीं है, ठीक है, q की वैल्यू जो 3 है वो इंटीजर है, ठीक है, p है वो अंडरूट 2 इंटीजर नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ऐसे देखो यहाँ p/q फॉर्म बन रही है, और q जो है नीचे वाला वो 0 भी नहीं है, लेकिन p भी इंटीजर नहीं है और q भी इंटीजर नहीं है, सारी बातें चेक करनी है। p/q फॉर्म बन गया यहाँ तक, ठीक है, और q 0 नहीं है, यहाँ तक भी ठीक बात है। अब p देखें अपने अंडरूट 7 और q है अंडरूट 5, दोनों इंटीजर नहीं है, इनमें नहीं आते, तो ये नंबर भी कौन सा है, इरेशनल, रेशनल नहीं। हम रेशनल चेक करेंगे, जो नहीं होगा उसको अपने आप इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो नंबर रेशनल नहीं होता वो इरेशनल के अकाउंट में जाकर जमा हो जाएगा, ये समझो आप। 7 की पावर 1/3, अब इसके नीचे मान लो 1 लगा दो, ठीक है, p/q फॉर्म बन गई, q 1 है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q इंटीजर भी इसमें आता है, क्या p इसका इंटीजर है, ये भी p इंटीजर नहीं, इसमें नहीं आता। ऐसा कोई नंबर है काउंटिंग करते समय आपके सामने आया हो, नहीं, तो ये नंबर भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रूट में हो, जिनकी कुछ पावर लगी हो, जो पावर को हटा नहीं सकते अपने, ऐसे नंबरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे 2 की पावर 3, ये आपका रेशनल है, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 को 8/1 कर सकते हो आप, ठीक है, 8 को आप 16/2 कर सकते हो। ये नंबर तो कौन से हैं, सारे के सारे ये नंबर तो है रेशनल, जिनकी पावर सिंपल पावर हो, काउंटिंग वाली 1 2 3 वाली, ठीक है। और पावर अगर नेगेटिव भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने रूल पढ़ा होगा, पावर जब नीचे आती है नीचे के प्लस की बन जाती है, और 2 की पावर 3 कितना 8, अब भी ये p/q है, ये नंबर भी क्या निकला, रेशनल, यानी इस नंबर को अपने रेशनल ही बोलेंगे, ठीक है।
क्योंकि इसको सोल्व करने से ये p बाई क्यू फॉर्म बन रहा है और p और q दोनों के दोनों इसमें इंटीजर में आ जाएंगे और q आपका 0 नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पावर फ्रैक्शन हो, पावर कैसी हो, फ्रैक्शन हो। इसके अलावा मान लो कि पावर पॉइंटों में हो, इस तरीके से पावर हो या इस प्रकार की पावर हो, ठीक है। तो जिनकी पावर को आप हटा नहीं सकते, सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे अपने, वो नंबर क्या होंगे, इरेशनल, जिन पर अंडरूट लगाओ। और एक बात और ध्यान रखें, अंडरूट का मतलब ये होता है, अंडरूट को हटाओगे तो पावर इसकी आएगी हाफ। अंडरूट का मीनिंग जानते हो सारे बच्चे, अगर a पर अंडरूट लगा है तो अंडरूट का मतलब होता है पावर आधी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आ गया समझ में। अब मान लीजिए जैसे ये अंडरूट लगा है 4 के ऊपर, तो 4 के ऊपर अगर लगा है तो पावर लगा देंगे आधी, और ये 4 है और 4 को अपन लिख देंगे 2 की पावर 2। अब रूल पढ़ा होगा कि पावर यहाँ भी और यहाँ भी 2 बार पावर लग गई और पावर का पावर से इंटू हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इससे कट जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 के नीचे 1 लगा दो, या 2 को 4 बाई 2 लिखो या 6 बाई 3 लिखो, ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, रेशनल है ये, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर जो है वो रेशनल है क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म बन रही है। तो अंडरूट देख कर डिसाइड नहीं करना, पहले चेक करना है। जैसे यहाँ पर अंडरूट लगाए तो ये नहीं कि आपने बोल दिया कि ये इरेशनल है, कि सर ने कहा था अंडरूट लगाओ। अंडरूट कोशिश करो हट रहा हो, जैसे 4 का अंडरूट हट गया, ऐसे 9 का रूट भी हट जाएगा। 9 क्या फैक्टर करो, 3 इंटू 3, ये दोनों सेम हो गए तो 3 बाहर आ जाएगा। तो अंडरूट 9 का आंसर आ गया 3 अपॉन 1 कर दो, 3 को आप 6 बाई 2 कर दो, 12 बाई 4 कर दो, तो ये जो अंडरूट इसका हट गया यहाँ पर। तो ये अंडरूट 9 भी नंबर कौन सा है, रेशनल, लेकिन इसकी पावर हट नहीं सकती। जैसे मान लो अंडरूट 7 है तो इसका आप फैक्टर करोगे 7 इंटू 1, ये सेम नहीं, यहाँ पर तो सेम आए तो 3 बाहर आ गया था। अब ये सेम नहीं है, इसका मतलब इसमें अंडरूट से ये बाहर नहीं आएगा, इसको वापिस अपने अंडरूट 7 लिख देंगे। तो ये नंबर कौन सा है, इरेशनल, ये कौन सा था, रेशनल, ये कौन सा था, रेशनल। तो सबका अंडरूट नहीं हटेगा, जिसका हट जाएगा यानी वो रूट से फ्री हो गया तो वो नंबर तो हो गया रेशनल, और जिसका रूट हट नहीं सकता वो हो जाएगा इरेशनल। ये तो बात होगी अंडरूट की। और जिसकी पावर 1/3 लगी हो, 1/4 लगी हो, 1/19 लगी हो, पावर हट नहीं सकती, वो नंबर होगा अपने आप में इरेशनल। हाँ, कुछ नंबर ऐसे जिनकी पावर हट सकती है, जैसे यहाँ देखो आप, जैसे 8 की पावर 1/3 है। अब देखते हैं इसकी पावर हटती है क्या। पहले पावर लगा दी 1/3, अब 8 को लिखा मैंने 2 की पावर 3, अभी किया था ना मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, तो 8 क्या बनता है 2 की पावर 3। अब देखिए ये पावर इस पावर से कैंसिल, यहाँ इंटू हो जाएगा पावर का पावर से, तो 2 की पावर 1 देखो 2 हट गया, इसका रूट बन गई p बाई क्यू फॉर्म। तो ये नंबर भी कौन सा आया, रेशनल। तो जो नंबर जो पावर से फ्री हो जाते हैं, और पावर भी कैसी, ऐसी पावर नहीं जैसे ये वाली पावर है, तो ये तो पावर सिंपल पावर, इसका मतलब 8 हो गया, और 8 को अपने 8/1 कर दो p बाई क्यू। मैं पावर कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ पावर फ्रैक्शन वाली, 1/3, 1/4, 1/7, 2/19, 3/11, इस प्रकार की पावर हो जो हट नहीं रही हो, तो उस नंबर को अपने बोलेंगे इरेशनल। और जिनकी पावर सिंपल हो, नेगेटिव पावर हो, वो सोल्व हो जाएगा, ये सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ठीक है। और या पावर 1/3 होने के बावजूद भी ये सोल्व हो गया। मतलब अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि पावर जो है वो हट रही है कि नहीं हट रही है। और हट जाए और सिंपल नंबर आपको मिले और p बाई क्यू फॉर्म बन जाए, या p बाई क्यू फॉर्म में पहले से आ जाए वो, तो आप बदल दो उसको, या पहले से आ जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा, रेशनल होगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लो इसको अच्छे से। जैसे ये देखो आप 120/216 की पावर 1/3, चेक करना है कि रेशनल है इरेशनल। तो देखिए बेटा ये पावर 1/3, 125 जो होता है ये आपको कुछ अलग से लिखवा देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये 5 की पावर 3 होता है।
ये अलग से लिखवा देंगे आपको डायरेक्ट याद रखना ताकि अपना समय खराब ना हो। और 216 जो होता है वो होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 की पावर 3। अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसे आया कि जैसे यहाँ पावर 1/3 है तो 3 पावर 3 से ही कटेगी, तो सोचना ये कि पावर 3 बन रहेगा। मुझे तो ये याद है, आपको भी याद रखना है। तो 125 होता है वो 5 की पावर 3 होता है और ये होता है जी 6 की पावर 3। अब ऐसा करते हैं, ये जो ब्रैकेट लगा इसमें, तो पहले अपने ऐसा करते हैं, ये पावर 1/3 पड़ी रहेगी यहाँ पर, इन दोनों की पावर 3 है तो अंदर एक ब्रैकेट और लगा लो और ये पावर 3 दोनों की एक साथ लगा दो, अंदर लिख दो 5/6। सॉरी, यहाँ पावर 3 है तो एक साथ पावर 3 लगा दी। ये जो पावर 3 है ये 5 की भी है और ये पावर 6 की भी है, दोनों की एक साथ लगा दी। ठीक है, अब देखिए ये पावर का पावर से इंटू कर दिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। 5/6 की पावर 1 तो 5/6 ही आ जाएगा, यानी कि ये p/q आ गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ देखो सिंपल नंबर 2 ही आया, मैंने 2 के नीचे 1 लगाया तब ये p/q बना। यहाँ p/q बनाने की जरूरत नहीं है, p/q पहले से ही आ रही है। देखो q 6 हो गया, p 5 हो गया, यानी पावर हटाने के बाद में या तो p/q फॉर्म बन के आ जाएगी अपने आप ही, या आप इसमें ऐसा नंबर है इसके अपॉन में 1 लगा लो, या 4 को आप लिख लीजिए 8/2, 12/2 को लिख लो 12/6, फिर भी 2 ही आएगा ये। ठीक है, ये तो आप p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, उसको एक्सप्रेस कर पाओ या p/q फॉर्म आ जाए तो वो नंबर होगा रेशनल। और जिनकी पावर इस प्रकार की हो, जैसे अभी बताया था 6 की पावर 1/19, तो 6 की पावर अगर 1/19 है तो 6 के आप फैक्टर कर भी दोगे आप तो अंदर पावर 19 आ नहीं रही, जिससे ये 19 कट जाए। तो अंदर कोई पावर ही नहीं आ रही, इनकी एक एक पावर आ रही है, उससे 19 कटेगा नहीं, तो इसको वापस अपने 6 बनाकर वापस सेम का सेम वैसे लिख देंगे जैसे पहले था ये। तो ये नंबर आपका कौन सा है? इरेशनल है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले आपको चेक करना है रेशनल, अगर पावर से रूट से वो फ्री हो रहा हो, सिंपल नंबर मिल रहा हो तो वो रेशनल है। और पावर नहीं हट रही, ठीक है, रूट भी नहीं हट रहा, बिल्कुल सिंपल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा वो, तो आप बोलेंगे वो नंबर है इरेशनल। इरेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें और भी है, वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की 90% जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो पॉइंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। 10% पॉइंट ऐसे भी हैं डेसिमल के बारे में हैं, और थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड लेवल की जो हाई लेवल की प्रॉब्लम होती है उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 90% अपनी बातें इसमें आ गई कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही।